नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे हैं और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। अभी अपन चलते हैं, खासतौर से आपकी डेली की जो क्वेरी थी वो थी कि अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो जारी की गई है वैकेंसी एग्रीकल्चर विभाग के अंदर डबल ARO और ARO की, उसके तहत आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं और वो वीडियो है उसको काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है। तो उसी के रिगार्डिंग आज अपन आप लोगों के मैक्सिमम जो कमेंट थे वो इसके रिगार्डिंग थे कि भाई इसका जो सिलेबस है, जैसे मान लो कि बॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है, इसके साथ में जूलॉजी के अंदर एंटोमोलॉजी है, तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो अपन 2022 का जो सिलेबस है वो अपन देख लेते हैं, उसमें मेन चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले अपन गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं। आरपीएससी सिलेबस 2022 का जो सिलेबस है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ चलते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे अपन देखेंगे सिलेबस सेक्शन जो है वो ओपन हुआ है। तो सिलेबस सेक्शन के अंदर आपके सामने दिख रहा है साफ कि 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कौन से पेपर्स थे, वो सभी पेपर्स हैं यहाँ पे अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो सामने आप देखोगे, जैसे मान लो कि ये डबल ARO और ARO का सिलेबस है, तो इनमें से आपको कौन से देखने हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे, एक तो एंटोमोलॉजी जूलॉजी वाले, एक है ARO एंटोमोलॉजी, और यहाँ पे है सिलेबस फॉर डबल ARO। ये सिलेबस किसका है? एंटोमोलॉजी का, ARO का। तो अलग अलग है, ARO एंटोमोलॉजी, डबल ARO एंटोमोलॉजी। यहाँ पे अपन देखेंगे ARO प्लांट पैथोलॉजी, और यहाँ पर आप देखोगे डबल ARO प्लांट पैथोलॉजी। फिर एक है प्योर बॉटनी का, तो ये अलग है। पहले अपन एक सिलेबस जो है, जैसे मान लो कि डबल ARO का है, या फिर चलो बॉटनी का देख लेते हैं, प्लांट पैथोलॉजी ARO का है ये वाला। तो यहाँ पे जैसे आप कुछ सिलेबस है कुछ इस प्रकार से आप देखोगे, तो इसके अंदर ठीक है, ज़्यादा तो अपन नहीं बता पाएंगे। एक बार शॉर्ट के अंदर आपको मेथड बता देता हूँ डाउनलोड करने का कि कैसे आप लोग डाउनलोड इसको कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले कौन सा पार्ट, अभी ए पार्ट जो है मैंने आपको बताया है 2 पार्ट में डिवाइड है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट है जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे इसमें राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर जो भी है पूरा, वो मॉडर्न हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्किटेक्चर है, जो भी है वो सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आप लोग इस सिलेबस को टेलीग्राम चैनल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन के नाम से, इसका डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाओगे तो PDF मैं वहाँ पे अभी डाल देता हूँ। वीडियो जैसे कंप्लीट होगा तो आप लोगों को जो है PDF वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला देखो आपका किसका है भाई, प्लांट पार्ट B है, और यहाँ पे देखोगे आप तो किसका है, प्लांट पैथोलॉजी का जो सिलेबस है ARO का, ठीक है ना, ARO का सिलेबस है। तो ये ARO का सिलेबस है जिसके अंदर हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी दिया हुआ है, पहला टॉपिक। दूसरा हुआ है माइकोलॉजी मतलब फंजाई, ये फंजाई का टॉपिक है। अगला अपन देखेंगे प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, जो भी प्लांट के अंदर इन्फेक्शियस बैक्टीरिया करते हैं उनसे रिलेटेड उनकी हिस्ट्री, प्लांट है, फाइटोप्लाज्मा है या स्पाइरोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, ये सभी चीज़ें इनके रिलेटेड दी हुई होगी इसमें। सिलेबस आप लोग डिटेल के अंदर इसको देखना पड़ के प्रिंट निकाल के देख लेना, या फिर मोबाइल में इसको ओपन करके वैसे देख लेना भैया आप, तो आराम से आपको चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे देखोगे प्लांट वायरोलॉजी, जो भी वायरस है जो प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं उनसे रिलेटेड पूरे टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे डिजीज़ मैनेजमेंट है, प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट, जो आपके MSc फाइनल के अंदर पेपर चलता है। प्लांट पैथोलॉजी जिन्होंने की है उनको आइडिया होगा, ठीक है। आगे अपन देखेंगे डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, कौन से डिजीज़ कौन से क्रॉप के अंदर कोज होती है, उन सभी का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आगे आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी,
प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट डिजीज कॉन्सेप्ट है, बायोटिक, एबायोटिक स्ट्रेस या एबायोटिक डिजीज प्लांट के अंदर है, सर्वाइवल एंड डिस्पर्जल ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजेंस, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर कैसे पहुंचते हैं, इनका ट्रांसमिशन जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे अपन देखेंगे कि लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, कि यदि प्लांट पैथोलॉजी या प्लांट के अंदर कोई डिजीज कोज होती है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे लैब के अंदर। तो वहाँ पर जो अपनी लैब आती है, जैसे अपना ह्यूमन के रिगार्डिंग अपन पैथोलॉजी में सैंपल भेजते हैं, सेम इसी प्रकार से प्लांट की भी पैथोलॉजी लैब होती है जिसके अंदर इनको चेक किया जाता है, लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। यहाँ पर देखोगे एपिडेमियोलॉजी एंड फोरकास्टिंग फॉर प्लांट डिजीज, तो डिजीज से रिलेटेड जो भी इनके कॉन्सेप्ट है, साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं, मशरूम प्रोडक्शन टेक्निक, ठीक है ना, ये भी इसमें दिया हुआ मशरूम प्रोडक्शन टेक्निक। देखो ये पूरा हो गया। कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन उसमें आएंगे, है ना, 120 इसमें 30 उसमें, तो टोटल कितने होंगे भाई? मैक्सिमम दोनों हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो इस प्रकार से सिलेबस किसका है? प्लांट पैथोलॉजी का है। यहाँ पे अगला अगर आप देखोगे इसी प्रकार से एक अपन जैसे प्योर बॉटनी वाला देख लेते हैं। जैसे प्योर बॉटनी में देखोगे तो पहला वाला जो पोर्शन है, ए पार्ट, ये क्या है? लगभग सबका सेम है। तो अपन अब चलते हैं अपना जो बी पार्ट है उस वाले पार्ट पे चलते हैं, बॉटनी वाले पार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखोगे ये बॉटनी वाला पार्ट है, ये सबसे सिंपल वाला सिलेबस होता है। प्लांट पैथोलॉजी थोड़ी हार्ड पड़ती है, ये सिंपल वाला सिलेबस है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर कौन सी चीज़ें दी है। तो इसके अंदर पहला तो दिया हुआ है साइटोलॉजी, ठीक है ना, जिसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल, सभी चीज़ें जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली है वो सभी चीज़ें आ जाएगी। तो साइटोलॉजी, जिसके अंदर जेनेटिक्स से लेकर डीएनए से लेकर ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन सब आ जाएंगे। सेकेंड है जेनेटिक, जिसमें जितने भी जेनेटिक टर्म्स है, जेनेटिक कंडीशंस है, वो सभी आ जाएगी, है ना। बिगिनिंग ऑफ जेनेटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई, मेंडल ने कैसे वर्क किया, अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, मेंडल इनहेरिटेंस, और जीन इंटरेक्शन, काई टेस्ट, और ये क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, जीन स्ट्रक्चरल एंड एक्सप्रेशन एंड लिंकेज, क्रॉस ओवर, और ये क्रोमोसोमल थ्योरी, इनहेरिटेंस, सभी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जेनेटिक्स में पूरे टर्म से ये जेनेटिक्स का सिलेबस है, अभी पूरा काफ़ी लेंदी है सिलेबस। आगे देखोगे बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन है, जिसके एमएससी के साथ में बॉटनी में क्या होना चाहिए? प्लांट ब्रीडिंग होनी चाहिए। तो उनके लिए साथ में डाला है बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन। तो ये आपको प्लांट ब्रीडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अगला है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो ये भी साथ में डाला। प्लांट जेनेटिक्स क्या है और सीड टेक्नोलॉजी में उसका यूज क्या है, कई नई क्रॉप कैसे आप डेवलप कर पाते हो, जेनेटिक वेरिएशंस कैसे कोच कर पाते हो, उनके अलग अलग मेथड हैं ये सभी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन दिया हुआ है। तो बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो नॉर्मल अपन जो पढ़ते हैं वही है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। कुछ थोड़ा सा जरूर आपको नया लगेगा, किसी ने अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो देखो कॉमन चीज़ें हैं। अगला टर्म अगर अपन देखेंगे हेटेरोसिस की, कोई भी दो जो वैरायटी है, दो वैरायटी के बीच में अगर आप हाइब्रिड करवाते हो, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो, देन जो हाइब्रिड जो जनरेशन आती है, F1 जनरेशन जो आती है, वो कंपेयर टू पेरेंट काफ़ी एडवांस होती है और काफ़ी बेनिफिशियल होती है। उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? हेटेरोसिस कहते हैं। मोर एफिशिएंसीली जो प्रोडक्ट बनता है, आपका प्रोजेनी बनती है, उसे हेटेरोसिस कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस वापस वही है जो उस पेपर में भी था। यहाँ पे दिया हुआ है म्यूटेशन एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के दौरान, प्रजनन के दौरान, प्लांट की नई वैरायटी बनाने के दौरान किस प्रकार से म्यूटेशन जो है वो हेल्प करता है और म्यूटेशन से नए कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। नए कैरेक्टर्स यदि उत्पन्न होंगे तो नई वैरायटीज ऑटोमेटिक अपने सामने आएगी। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का उसके अंदर रोल है, वही है। 120 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन वो है, तो ये कितने हो गए? 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर दिया हुआ है। तो ये इसका पोर्शन आ गया। एक अपन एंटोमोलॉजी का देख लेते हैं। यहाँ पे एक एंटोमोलॉजी का है, AARO का, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ये सभी आपको टेलीग्राम पे अभी जाके मैं डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जरूर देखना। ये वाला पोर्शन है वो लगभग सबका सेम है, पार्ट ए का। तो अपन पार्ट पे बी पे चलते हैं। यहाँ पे ये लगभग सबका सेम है। हाँ भाई, ये जो पार्ट है ये क्या है? पार्ट बी है, एंटोमोलॉजी पार्ट बी।
इसमें कौन से सिलेबस मेंशन किए गए हैं। तो पहला जो यूनिट है, यूनिट वाइज डाला हुआ है। पहली यूनिट जो है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, कितने प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, उनको मॉर्फोलॉजिकली आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो वो इंसेक्ट जो है उनका क्लासिफिकेशंस, उनकी बॉडी का अरेंजमेंट, उनके अंदर डिफरेंस, उनके अंदर वेरिएशंस कैसे आते हैं, या वेरिएशंस जो है स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी आप देख के कैसे बता सकते हो कि पर्टिकुलर इंसेक्ट है, पर्टिकुलर इंसेक्ट कौन सी क्लास का है, कौन से ऑर्डर का है, किस फैमिली का मेंबर है, ये इसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है। सेकेंड यूनिट अगर आप देखोगे तो इसमें दिया हुआ है इंसेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर, इंसेक्ट की जो एनाटॉमी है और उसकी फिजियोलॉजी कैसे वो वर्क करता है, कौन से प्लांट्स पे वो डिपेंड रहता है, क्या वो फ्लोएम से सक करता है, क्या वो फ्रूट से सक करता है, किस प्रकार से वो इन्फेक्शन करता है, किस प्रकार से वो प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, इंसेक्ट वगैरह। अगला यूनिट है थर्ड, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर इंसेक्ट का जो वर्गीकरण है वो आ जाएगा पूरा, कौन से क्लास के अंदर कौन से क्या रखा है, कितनी क्लासेस डिवाइड किए, कितनी फैमिलीज है, वो सभी आ जाएगा। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। जैसे अगला दिया हुआ है इंसेक्ट इकोलॉजी, ये दिया हुआ है इंसेक्ट टॉक्सोलॉजी। इंसेक्ट टॉक्सोलॉजी का मतलब है कौन से इंसेक्ट के द्वारा कौन से टॉक्सिक तैयार किए जाते हैं और वो प्लांट के अंदर कैसे अपना स्प्रेडिंग करता है, किस प्रकार से अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं, या किस प्रकार से प्लांट के जो टिश्यू हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण से प्लांट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जिसके कारण से प्लांट में जो इनका प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है। तो वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी, है ना। इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड कैसे बना सकते हो, इंसेक्टिसाइड के रूल रेगुलेशंस क्या है, क्या वो नेचर को कभी कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, इस प्रकार से वो सभी इसमें आ जाएगी, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर एप्लीकेशंस, जो इंसेक्टिसाइड्स आपने बनाए हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, जो मेडिसिन, जो ड्रग्स, जो भी चीज़ें आपने बनाई है, स्प्रे हो सकता है, सूंघने वाली हो सकती है, पाउडर फॉर्म में हो सकती है, सेल्फोस हो सकती है, कोई भी चीज़ें आपने इंसेक्टिसाइड्स बनाई है उनके एप्लीकेशंस क्या क्या है और वो कैसे काम करते हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई है। आगे आप देखोगे यूनिट अर्बन एंड स्टोरेज एंटोमोलॉजी, किस प्रकार से उनको पाला जाता है, किस प्रकार से उनको स्टोरेज किया जाता है, किस प्रकार से उनको रखा जाता है गाँव के अंदर, ठीक है ना। ये किस प्रकार से मतलब स्टोर किया जाता है एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजी, कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट स्टोर्ड ग्रेन, कि अगर आपको जैसे मान लो कोई गाँव के अंदर गोदाम है, गोदामों के अंदर आपने काफ़ी अनाज रखा है और उन अनाज के अंदर फसल कट के आई है वो रखी है आपने, तो उनको किस प्रकार से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्टोरेज एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टोर्ड ग्रेन और ग्रेन इंट्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट, ठीक है ना। और इनको बनाए कैसे अपन एंटोमोलॉजी के अंदर, मतलब अपन देखेंगे कि जो इंसेक्ट है इनको प्रोडक्शन कैसे करें, इनका कल्चर कैसे करें, तो किस प्रकार से अपने को इनको स्टोरेज करना है, किस प्रकार से इनको खाना देना है, वो सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। जिन्होंने एंटोमोलॉजी से की है वो समझ गए। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, कैसे आप पेस्ट को मैनेजमेंट कर पाते हो, वो सभी इसमें टेक्निक्स है। बायोलॉजिकल है, केमिकल है, फिजिकल है, वो सभी कैसे मेंटेन कर सकते हो। बेनिफिशियल इंसेक्ट, कौन से ऐसे इंसेक्ट है जो अपने लिए बेनिफिशियल है, अपनी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बेनिफिशियल है, वो सभी आ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड पेस्ट मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जैसे अपन बात करते हैं कई ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट बनाए गए हैं, जेनेटिकली जो पेस्ट है वो तैयार किए गए हैं, तो वो नुकसान नहीं करे, ऐसे कोई कंडीशंस हो तो वो मैनेजमेंट वाले टेक्निक की सहायता से अपन कर सकते हैं। कोई ऐसे बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज़ अपने बनाएं ताकि जैसे मान लो बीटी कॉटन का ही मान लो एग्जांपल, बीटी कॉटन अपन ने लेते हैं, तो बीटी कॉटन के अंदर जो क्राई जीन होता है, क्राई प्रोटीन होता है, जैसे इंसेक्ट उसको लीफ को खाता है, लीफ को खाते ही वो जो क्राई प्रोटीन है उसकी बॉडी में जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक डाउन होती है अल्कलाइन पीएच के अंदर, और वो क्या करती है अपना इफेक्ट दिखाती है, जिसके कारण उसकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, छेद होने के कारण से पानी भरता है, पानी भरने के कारण से वो इंसेक्ट है एलिमेंट्री कैनाल उसकी फट जाती है। तो ये सभी कारण है, तो ये इसका मैनेजमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी का योगदान क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, वो सभी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रकार से सेम वही पेपर पैटर्न है, 120 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन हैं वो इसके हैं, मतलब 150 टोटल है और 150 का टोटल पेपर हो गया और 2.5 घंटे का पेपर, सेम वही चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो ये इस प्रकार से है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग जाओगे तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अभी तो स्कूल का टाइम हो रहा है, अभी जाऊँगा थोड़ी देर में, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सभी चीज़ें हैं वो मेंशन कर दूँगा, सभी जो PDF है चारों वो मैं आपको डाल दूंगा, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट की है वो डाउनलोड करके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि सिलेबस कैसे देखना है, RPSC की साइट पे कहाँ मिलेगा अपने को, और कैसे कैसे अपन उसको पेपर समझ सकते हैं कि एक चीज़ों को टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ ये कि आप लोग कमेंट करते हो कि सर इसके लिए बुक पर्टिकुलर कोई प्रीफर कीजिए, तो भाई बुक में ऐसा मैटर है कि मैटर इतना ज़्यादा है और स्पेसिफिक टॉपिक है,
तो पर्टिकुलर बुक तो मिलना मुश्किल है, एग्रीकल्चर में कोई मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप फिर भी ट्राई कीजिए फ्लिपकार्ट पे, मुझे भी अगर कोई मिलेगी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी, देन मैं भी आपको एक वीडियो में बता दूंगा अगले में। लेकिन फिर भी तब तक आप लोग अपने टॉपिक वाइज ज़रूर कोशिश कीजिए, सिलेबस समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले कि सिलेबस आता कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स, और चैनल के ऊपर आप लोग रेगुलर रहिए ताकि जो भी वैकेंसी, जो भी डाटा आप लोगों से जो भी आपके अकॉर्डिंग सही है, क्या पता आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन आप लोग यदि चैनल के ऊपर रहोगे तो आप लोगों को डेली जो अपडेट है वो मिलते रहेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।